इसके दो कारण हैं, एक राजनीतिक कारण है और दूसरा एक वास्तविक कारण। वो लोकप्रियता का इस कगार पर है कि लोग उनको वोट देते हैं, उसे जीते। तो जेल प्रशासन को लगता है कि इस कड़ी को यदि तोड़ दिया जाए, इसका जो मुखिया है, इसका जो लीडर है, उसको यदि यहाँ से हटा देते हैं। भागलपुर जेल का एक खूबी है, कैदियों के लिए वो समझिए काला पानी का सजा है। कितना भी कैदी है, यदि भागलपुर के में जाने से डरता है, ये डरते हैं कैदी? डरते हैं। बड़ी सजा क्यों दी गई रीतलाल यादव को? कोई इतना हीनियस क्राइम तो नहीं लगता है, रंगदारी हीनियस क्राइम में तो नहीं आ गया? समाज के कुछ जिसके जो तानाशाही या करप्ट लोग हैं, उनके विरुद्ध आप आवाज उठाएंगे तो केस मुकदमा का भय आपको दिखाया जाएगा। दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव जो हैं, वो बीते कुछ दिनों से पटना के बेउर जेल में थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनको भागलपुर के सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस शिफ्टिंग के दौरान कई जो बातें हैं वो निकल करके सामने आती हैं कि वो 1.5 करोड़ का सोना पहने हुए थे और उनको क्यों शिफ्ट किया गया है। क्या रीतलाल यादव को किसी साजिश के तहत शिफ्ट किया गया है? बहुत सारे जो सवाल हैं वो किए जा रहे हैं। जानकारी लेंगे, बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं। इन्हीं से जानते हैं। रीतलाल यादव जो कि प्रमुख चेहरा हैं अभी बिहार की राजनीति में, लेकिन बीते कुछ महीनों से वो पटना के बेउर जेल में है रंगदारी वाले मामले को लेकर के। अभी उनको जब शिफ्ट किया गया है तो कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि कब एक कैदी को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है। देखिए, ये बहुत ही आपका जो प्रासंगिक है इस प्रश्न का, रीतलाल यादव जी के संदर्भ में वो एक राजनीतिक कारण हो सकता है, लेकिन सामान्य कारण क्या होता है वो समझिए। जब किसी व्यक्ति को आप बाहर में यदि कोई उपद्रव मचाता है, तो जेल क्या है कि इस समाज में के अंदर बाहर रहेगा वो, तो समाज में उसकी गलत एक्टिविटी से लोग परेशान हैं, तो लोग कहता है कि इसको यहाँ से अलग करके किसी अलग जगह रख दो ताकि समाज सुरक्षित रहे, समाज में वो उत्पात न मचा पाए। ये एक सामान्य सिद्धांत है। तो जब समाज में यदि कोई आदमी बहुत उत्पात मचाता है तो उसके लिए जेल है। लेकिन सवाल है कि जेल में भी एक समाज है, कैदियों का समाज है। 5-4 जैसे बेउर में कम से कम अभी 4,000 से 4,500 रहते हैं कैदी वहाँ, तो 4,000 का आबादी यानी ये गांव की आबादी, तो वहाँ भी एक समाज है। तो वहाँ भी यदि कोई आदमी डिस्टरबेंस पैदा करता है तो जेल प्रशासन को एक अधिकार है, वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट हो गए, वो प्रशासनिक कारणों से किसी भी कैदी को वहाँ से अलग जेल में शिफ्ट कर देता है जहाँ से उसका नेटवर्क टूट जाए। ये सामान्य सिद्धांत है, जो अन्य को कैदियों में ये सब चीज़ें होते रहती है। परंतु रीतलाल यादव जी के जो मामला है, इसके दो कारण हैं, एक राजनीतिक कारण है और दूसरा एक वास्तविक कारण होता है। राजनीतिक और वास्तविक कारण का विवेचना आप इस तरीके से कर सकते हैं। राजनीतिक कारण ये कहता है कि दानापुर से वो अभी वर्तमान में विधायक हैं तो स्वाभाविक है कि वो लोकप्रिय है, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी छवि क्या है वो नहीं दिखता। लेकिन लोग तो वोट दिया है, ये तो नहीं कह सकते कि आज के दौर में कि लोगों को ज़बरदस्ती डरा कर वोट ले लिए। तो उनकी लोकप्रियता का जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है कि आम जनों में वो अपना लोगों के बीच में अपनी जगह और इम्प्रेशन पहचान वो बना चुके हैं। दानापुर और केवल पहचान नहीं, पहचान को लोकप्रियता का इस कगार पर है कि लोग उनको वोट देते हैं, उसे जीते। तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो जेल में जब वो चले गए, तो जेल में जाने के बाद भी ऐसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि उनको जेल में जाने के बाद लोग मिलना चाह रहे थे, उनका जिज्ञासा करना चाह रहे थे, और लोगों के बीच में कोलाहल का विषय था कि चले गए, तो जेल के इर्द गिर्द भी लोग मिलने की कोशिश करते थे। तो एक बात तो ये होती है। और जेल के अंदर चूँकि लोकल प्रभाव है, तो यहाँ पर जेल में भी लोग उनको, चूँकि पटना का लोकल जेल है बेउर, सुप्रसिद्ध जेल है, लेकिन इसमें कैदी कहाँ का आता है? तो पूरे बिहार का सारा कैदी नहीं आएगा। जिसका केस पटना के इर्द गिर्द होगा, सदर में चल रहा होगा, दानापुर में चल रहा होगा, पटना जिला के ही लोग आते होंगे, तो वहाँ तो कैदी भी पटना जिला का ही लोकल क्षेत्र का है, तो इस वजह से उनकी लोकप्रियता वहाँ भी बरकरार थी। तो सरकार तो वो चाहते यदि जेल मैनुअल के मुताबिक, और जेल में आप समझिए कि जेल मैनुअल का बहुत सारा नियम है कि कब किसको खिलाना है, खाने पीने का डाइट आप देखेंगे, अंडा होता है, चना होता है। ये कौन से बेसिस पे डिसाइड होता है? ये जेल मैनुअल है, जेल का एक नियम है। माननीय लोगों का खाना अलग, आम लोगों का खाना अलग, ऐसा है कुछ? नहीं, अब उस पर भी आते हैं। जेल मैनुअल में जो जेल मैनुअल का सच पूछिए तो किसी भी जेल में 100% पालन नहीं होता है खाने पीने को लेकर। दाल की इतनी मात्रा,
तो पानी ज़्यादा रहेगा, दाल कम रहेगा, वो सब चीज़ें प्रायः आप जानते हैं कि इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, ये सब चीज़ें होती है। तो जेल में जब कोई सशक्त आदमी चला जाता है तो उसके सामने सभी लोग अपना बात को रखते हैं कि भैया देखिए, आप तो जेल में खाना में देखिए रोटी जला हुआ है, खाने का ये सब्जी का क्वालिटी नहीं है। तो वो आदमी को चूँकि बहुत लोगों को साथ मिल जाता है तो उससे दबाव बनता है जेल प्रशासन के ऊपर। तो जेल प्रशासन को लगता है कि इस कड़ी को यदि तोड़ दिया जाए, इसका जो मुखिया है, इसका जो लीडर है, उसको यदि यहाँ से हटा देते हैं हम, तो जेल में हम इत्मीनान से जो चाहेंगे वो होगा। तो वो इसी वजह से ये भी एक कारण होता है कि जो यहाँ से ट्रांसफ़र करके अन्यत्र जेल में भी मुखिया बन जाते हैं लोगों। जेल में तो होता ही है। जेल का एक वार्ड, हर एक वार्ड है, वार्ड में एक व्यक्ति होता है जो सभी को, जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो उसी तरीके से वार्ड में कैदियों का भी मॉनिटर होता है, वो सारे चीज़ों को रेगुलर, और ये बहुत सख्त और अनुशासित तरीके से रहता है। वहाँ बड़ी दबंगई भी चलती है, वो सब चीज़ें, वो फैक्ट है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो वो होता है। तो आपको तो ये एक, चूँकि यहाँ का जो नेक्सस था, इनका जो जुड़ाव था, तो उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए ये भी भेजने का एक वजह है। दूसरा और अहम बात है कि यदि किसी व्यक्ति को आप यहाँ पर जब लोकल में थे, तो ये तो हो गया, मैंने कहा कि एक प्रशासनिक कारण का हवाला देकर इनको भेजा गया भागलपुर। अब बोलिएगा कि सर ये भागलपुर ही क्यों भेजा गया? तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में लगभग 53 से अधिक जेल, लगभग 56 के आसपास टोटल जेलों की संख्या है। 53 और 56 के बीच में, थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर रहे हैं, बट यही आंकड़ा है। तो जेल में जितना भी जेल है, तो भागलपुर जेल का एक खूबी है, कैदियों के लिए वो समझिए काला पानी का सजा है। क्यों है वो समझिए? आज के इस दौर में आप हमको इस छोटे से कमरे में आप रहने दीजिए, एक मोबाइल दे दीजिए, नेट दे दीजिए, इंटरनेट दीजिए, तो 4 महीना भी और खाना पीने का प्रबंध हो तो कभी नहीं अखड़ेगा, लगे जिंदगी आराम से बीतेगी, मोबाइल यदि हो। लेकिन एक आलीशान बहुत बड़ा बंगला हो, पूरा छोड़ दीजिए, और मोबाइल यदि आदमी किसी के इंसान के हाथ से ले लीजिए, तो लगता है कि ज़िंदगी कटना मुश्किल हो गया आज के डेट में। यानी कि मोबाइल है तो दुनिया मुट्ठी में है, मोबाइल हट गया तो सब कुछ बेचैन हो जाता है लोग। तो बेऊर जेल में या अन्य जेल में चोरी छुपे जब भी छापा पड़ता है तो आपको 2-4 मोबाइल एंड्रॉयड मिल ही जाएगा, आपको सब कुछ वहाँ होता है। इस मामले में भागलपुर जेल का जो अभी व्यवस्था है, परंपरा, वो बड़ा टाइट है। वहाँ मोबाइल का पटना बेउर जेल से बहुत ज़्यादा उसके सामने पटना बेउर जेल कुछ भी नहीं। आप समझिए ना कि पूरे बिहार का जितना भी कैदी है, यदि भागलपुर के में जाने से डरता है, ये डरते हैं कैदी, डरते हैं उसमें, ये वास्तविक है। पूरे जितने भी जेल हैं, वो जेल प्रशासन के तौर पर एक बना के रखा जाता है ऐसा कि डराता है। जेल में यदि कोई बदमाशी करेगा तो सेल में भागलपुर भेज दिया जाए। अब जेल में एक सेल होता है। सेल क्या है कि समाज में आप यदि वहाँ पर बहुत उपद्रव किए तो एक छोटा सा रूम है, उसमें आपको दे दिया, आपको किसी से नहीं बात करने दिया, और कुछ है नहीं, तो आपको दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। तो वो सब एक समस्या होता है। लेकिन सेल में भी जाके आदमी नहीं सुधरे, तो उसको डराने के लिए कि ज़्यादा बदमाशी जेल में करोगे तो तुमको हम पहले कहेगा सेल में डाल देंगे, जेल में बदमाशी करोगे तो सेल, और सेल में भी यदि तुम नहीं सुधरेगे तो भेज देंगे भागलपुर जेल। तो भागलपुर जेल में भी अब वहाँ के बाद अब चले जाएंगे, वहाँ का भी कैदी जब होता है तो अररिया जेल जाएंगे, वहाँ एक अंडा सेल बना हुआ है। अंडा सेल का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से अंडा में पैक होता है, बाहर में कुछ नहीं होता है, वो तो अंडा के आकार का एक बना हुआ है, उसमें आपको जाके बंद कर देगा, और आपको एकदम 6-6 महीना लोग धूप के लिए मैं गया हूँ पर्सनली विजिट करने, मौका मिला है लोगों से मिलने का। तो जब मैं अररिया जेल गया था, अंडा सेल देखा तो खौफनाक चीज़, जैसे आप कृष्ण के जन्म के टाइम में देखते हैं कि 7 फाटक ये वो, तो वही फीलिंग आपको आएगा, अंधेरा। तो ये सब चीज़ें लोग बदतर जिंदगी कैदियों की होती। तो वो अब जेल के अंदर, मान लीजिए अभी देखे होंगे कि हाजीपुर में जेल में मर्डर किया, जेल के अंदर कैदी को मार दिया, हीनियस है। तो उन लोगों को क्या करेगा? सज़ा से उड़ता न कहता क्या होगा, जेल में है, ऑलरेडी हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो उन लोगों के लिए वो अंडा सेल वगैरह का है। तो इनको वहाँ पर भेजने का जो पीछे है सारा, अभी तक जो लग रहा है कि इतने बड़े अपराध का आरोप नहीं है इस केस में। इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई रीतलाल यादव को? कोई इतना हीनियस क्राइम तो नहीं लगता है, रंगदारी हीनियस क्राइम में तो नहीं आता। नहीं, रंगदारी का ये तो आरोप है। तब तो भाई महात्मा गांधी के ऊपर भी केस बहुत हुए थे, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो जब जो कोई भी आदमी राजनीति करता है, राजनीतिक रूप से सफल होते हैं, तो कोई भी आदमी आज के डेट में, हम ये नहीं कर रहे हैं कि उनका क्या छवि है, क्या है, उस चीज़ पर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि आज के इस दौर में समाज में
यदि आप लड़ाकू किस्म के आदमी हैं जो जुर्म के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे तो 2-4 मुकदमा कर दिया जाएगा, चाहे वो सरकार के तरफ से हो, चाहे वो पुलिस के तरफ से हो, या समाज के कुछ जिसके जो तानाशाही या करप्ट लोग हैं उनके विरुद्ध आप आवाज़ उठाएंगे तो केस मुकदमा का भय आपको दिखाया जाएगा। और जो चूँकि वहाँ पर धन और बल का उपयोग करके आदमी को जेल में डालने का एक टॉर्चरिंग का एक बहुत अच्छा माध्यम ये बन गया है। सो ये कह देना कि आरोप लग गया तो वो अब व्यक्ति अपराधी है, ये कहना गलत है। हम ये भी नहीं कह रहे कि वो रीतलाल जी के ऊपर जो आरोप है बेबुनियाद है, क्या है, वो तो ट्रायल का मामला है। लेकिन मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जनरल संदर्भ में मैं बात चीज़ों को समझा रहा हूँ। बाहुबलियों को लेकर के हमने बातें की। रीतलाल यादव। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज, पटना।